राधे राधे मित्रों, आज हमारा ब्लॉग है काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, जो कि हम सुबह सुबह घर से निकल गए हैं बाई ट्रेन। हम अमेठी के रहने वाले हैं, तो अमेठी स्टेशन पे इंतज़ार करते हुए अपनी ट्रेन की बहुत इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम काशी विश्वनाथ जी के लिए निकल गए। काशी विश्वनाथ जी हम पहुंच गए। आपको जिससे सुविधा पड़े आप उससे आइए, आप बस से भी आ सकते हैं। हमें तो ट्रेन से सही पड़ा, नहीं तुम अपनी कार से भी आते हैं, पर हमें अभी इस बार ट्रेन से सही पड़ा। आप लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं और वहाँ से आप सीधे 20-20 रुपये में टेम्पो वालों को दीजिए, पर पर्सन 20 रुपये। और टेम्पो से हम सीधे पहुँच गए थे दशाश्वमेध घाट। वैसे यहाँ पे 84 घाट है, यहाँ पे एक मणिकर्णिका घाट भी है, जो कि हमेशा वहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं। वो भी घूमने के लिए बहुत ही अच्छा घाट है। आप 500 से 1200 रुपये के बीच में पूरे घाट घूम सकते हैं। आपको 70 घाट घुमाते हैं। अगर आप एक दिन के लिए आए हैं घूम के आपको वापस जाना है तब तो ठीक है, पूरा दिन घूम लीजिए। अगर आपको रुकना है, स्टे करना है, तो आप आराम से 400 से 500 के बीच में होटल बुक करा सकते हैं। और स्नान के बाद हम सीधे निकल गए बनारस की गलियों में, जो कि बहुत ही सुंदर ये बाबा का मार्केट है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बनारसी साड़ियाँ मिलती हैं। अब यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए, तो अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की ये गाथा वास्तव में भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक अध्यायों में से एक है। आपने बहुत ही सटीक तरीके से इसके उतार चढ़ाव भरे कालक्रम को रेखांकित किया है। विनाश और संघर्ष का कालक्रम 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी के सेनापति ऐबक ने पहली बार मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई। इसके बाद सदियों तक स्थानीय राजाओं और भक्तों ने इसे छोटे स्तर पर पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी रखे। 1585 राजा टोडरमल, अकबर के शासनकाल में उनके राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने विद्वान नारायण भट्ट की मदद से मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया था। 1669 औरंगजेब, ये मंदिर के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसके एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। आज भी मस्जिद की एक दीवार मंदिर के प्राचीन अवशेषों, नंदी और श्रृंगार गौरी के चिन्हों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। अहिल्याबाई होलकर 1780 इंदौर की इस महान शासिका ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी मुख्य गर्भगृह के रूप में पूजा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह 1835 पंजाब के महाराजा ने मंदिर के शिखर के लिए 1 टन लगभग 1000 किलो सोना दान किया था, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर की पहचान मिली। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2021 आधुनिक समय में इस परिसर का कायाकल्प कर इसे गंगा तट से सीधे जोड़ दिया गया है, जिससे मंदिर की भव्यता और श्रद्धालुओं की सुविधा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। काशी त्रिशूल के ऊपर बसी है। यह मात्र एक कहावत नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार काशी को आनंदवन कहा जाता है। जब पूरी पृथ्वी प्रलय के जल में डूब रही थी, तब महादेव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर सुरक्षित रखा था। मान्यता है कि आज भी भौतिक रूप से हम भले ही इसे जमीन पर देखते हों, लेकिन आध्यात्मिक रूप से काशी त्रिशूल की नोक पर ही स्थित है, जिसके कारण यहाँ की ऊर्जा अन्य स्थानों से भिन्न है। काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर और वाराणसी जंक्शन से 5 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो वाराणसी के विश्वेश्वरगंज क्षेत्र में स्थित है। वाराणसी काशी के काल भैरव मंदिर को काशी का कोतवाल या क्षेत्रपाल माना जाता है। इनके बिना बाबा विश्वनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। अनेक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था। तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से भैरव, काल भैरव को उत्पन्न किया और ब्रह्मा के अहंकार के दंड स्वरूप उनके 5 सिरों में से एक सिर काट दिया। इस कारण काल भैरव को कपालपाल, सिर धारण करने वाला भी कहा जाता है। काशी के कोतवाल, जब शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा, तब ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए वे काशी आए थे। काशी में प्रवेश करते ही वह दोष समाप्त हो गया। प्रसन्न होकर शिव ने काल भैरव को काशी का कोतवाल यानी शहर का रक्षक नियुक्त किया। कि काल, समय और मृत्यु भी इस नगरी में महादेव की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर की जानकारी के बाद अब हम आ गए थे सीधे स्टेशन, क्योंकि हम लोगों का था ट्रेन। हम लोग पूरी प्रॉपर तरीके से ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि शाम का नज़ारा वहाँ जो आरती था वो नहीं देख पाए। ऋषिकेश घाट भी नहीं घूम पाए, मणिकर्णिका घाट भी नहीं घूम पाए, और भी बहुत सारे घाट थे जो हम लोग नहीं घूम पाए। हम लोग आ गए सीधे बनारस जंक्शन, वहाँ से हमारा था ट्रेन। हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए गए थे। अगर आप लोग भी बाई रोड जा रहे हैं, अपनी सुविधा कार से जा रहे हैं, तो आप लोग सारी चीज़ें घूम लेंगे, अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेंगे। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने अमेठी जंक्शन पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें। राधे राधे।